हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता नीट क्लासेस। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ मोर देन 2 वेक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे और हमें तीसरा एप्लीकेशन आज डिस्कस करना है। और एक बात और था, जो हम सेकेंड एप्लीकेशन पढ़े हुए थे उसमें हमने 3 वेक्टर लिया था, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और उसमें ये भी कहा था जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए और बी से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आइदर ग्रेटर आर इक्वल टू सी, तो क्या होगा, देन देयर एडिशन में बी जीरो, या देन देयर एडिशन मस्ट बी जीरो। इतना हमने स्टडी कर चुके थे। इसके आगे से आज जो है थर्ड पॉइंट वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट ये है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। थर्ड पॉइंट ये है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर एक्टिंग ऑन सेम पार्टिकल, एक्टिंग ऑन सेम पार्टिकल या एक्टिंग ऑन सेम पोजीशन मस्ट बी जीरो if following condition are satisfied. Addition of more than 2 vector acting on same position must be zero if following condition are satisfied. अगर फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो 2 वेक्टर के एडिशन का सम क्या होगा, जीरो होगा। पहला जो है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो सारे वेक्टर हैं, ऑल वेक्टर आर लाई इन सेम प्लेन, इसको हम बोलते हैं कोप्लेनर। सेकंड पॉइंट है कि ईच वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, जितने वेक्टर हैं सारे क्या होंगे, मैग्नीट्यूड अब सेम रखेंगे। थर्ड पॉइंट पर है ईच वेक्टर एंगल बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर इज सेम। तो आप देखिए, ये तीनों पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने बोला फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट ये बोला था ऑल वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। सेकंड पॉइंट ये बोले ईच वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो सारे जो वेक्टर होंगे उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड लाइन जो है एंगल बिटवीन ईच 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर मस्ट बी सेम। 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर के बीच एंगल क्या होना चाहिए, 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर के बीच एंगल सेम होना चाहिए। तो हमने देखा 3 कंडीशन जो है ये क्या करे, फुलफिल करे या सेटिस्फाइड करे, तो 2 वेक्टर का एडिशन जो है वो जीरो होगा। अब इसके बाद हम इसको फिगर से समझेंगे। यहाँ पे हमें फिगर ड्रा करना होगा, फिगर नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम इक्वल वेक्टर लेंगे, ठीक। ये हमने कहा एक पॉइंट है, सारे वेक्टर क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट पे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कोप्लेनर। अब इनके बीच जो ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ है, ए बी एफ, एफ ए बी एफ है, ठीक। सेकंड है ईच वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड, तो सारे वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रखे हुए हैं। फिर थर्ड पॉइंट है एंगल बिटवीन ईच 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे एंगल जो होगा इसके बीच क्या होगा, थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, इसके बीच भी थीटा होगा, ए बी एंगल थीटा, ए बी एंगल थीटा, ए बी एंगल थीटा, ए बी एंगल थीटा, ए बी एंगल थीटा। ऐसे जो है 2 कॉन्जुगेटिव वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। फिर इसके आगे जस्ट हम देखेंगे, इसको आप लोग समझिए, ध्यान से नोट कर लीजिए पहले। आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, लेट n वेक्टर आर एक्टिंग ऑन सेम पोजीशन एंड हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। हमने कहा कि n वेक्टर आर एक्टिंग ऑन सेम पोजीशन
हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, फॉर डेल्टा एन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा एन एफ इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिला थीटा इक्वल टू 2π/n, थीटा इक्वल टू 2π/n, ये हमें फार्मूला मिला इसको। इसके बाद एक इस पे न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने कहा जो n है वो 5 है, n इक्वल टू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे हमें थीटा को फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल क्या होता है, फार्मूला जो हमने पढ़ा 2π/n, n कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और ये जो 2π का वैल्यू होगा ये क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू जो आंसर है यहाँ 72 डिग्री हमें मिल जाएगा। ऐसे जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हमें एक रूल पता है तभी कर पाएंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन क्या है ऐसे सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमें रूल पता है तो हम आसानी से 1 मिनट में आंसर इसका दे सकते हैं, और नीट में जो टाइमिंग होती है 1 मिनट ही एक क्वेश्चन पे मिलता है, तो हमें 1 मिनट के अंदर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए आंसर क्या है, 72 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, 3 forces each of magnitude f are acting on the same particle has mass m, find out acceleration of particle। यहाँ पे हमें जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये फाइंड करना है। ऑप्शन है f/3m, 3f/2m, f/2m, और आंसर है 40। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। यहाँ पे हमने कहा 3 फोर्स है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एफ, यहाँ पे ए बी एफ, और ये क्या होगा, ए बी एफ होगा। इनके बीच का जो एंगल है ये क्या है, 120 डिग्री है। ऐसे इसके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है। यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है। तो किन्हीं दो वेक्टर को अगर हम ले लें तो इनके बीच का एंगल क्या है, सेम है, 120, 120, 120। तो ये हमें पता चल गया कि इन तीनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, और क्या है, एक को प्लेनर वेक्टर है, मतलब लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। तो यहाँ पे सॉल्विंग देखिए, जो फार्मूला है फोर्स का डेल्टा एफ इक्वल टू एम इंटू ए होगा, डेल्टा एफ इक्वल टू एम इंटू ए, हमें पास यही फार्मूला है फोर्स का। इसके बाद एफ 1, यहाँ पे 3 फोर्स है, इक्वल टू एम ए होगा। अब हमने कहा तीनों फोर्स का जो एडिशन है क्या है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएँ, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमें रूल पता था तो हम सॉल्व कर पाए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको रूल पता है तो आप ऐसे पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, नोट करिए। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्थ पॉइंट। इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है, इसमें हम वेक्टर को ऐड करते हैं, टेल टू हेड मेथड, टेल टू हेड मेथड। लॉ ऑफ पॉलीगन, इसमें हम वेक्टर को ऐड करते हैं, टेल टू हेड मेथड भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे आप लोग देखिए। तो रूल फोर्थ रूल है लॉ ऑफ साइक्लिक पॉलीगन। लॉ ऑफ साइक्लिक पॉलीगन, इसको हम साइक्लिक पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मतलब ये होता है जो क्या हो, एक साइक्लिक फॉर्म में हो, वो चाहे ट्रायंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है या क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ पे साइक्लिक पॉलीगन जो है, हमने बोला कि टेल टू हेड मेथड ऑफ एडिशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेल टू हेड मेथड ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कहा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू वेक्टर क्या है, ए ई है। यहाँ पे इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का हेड, ऐसे हम ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे इस वेक्टर का टेल हो जाएगा, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर ई का क्या है, हेड है। तो हमें क्या मिला, ए इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए इंटू ई वेक्टर मिला। इसको आगे देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वेक्टर ए है, दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर ए है, यहाँ पे ए वेक्टर ए है, इसको हम बना दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे हमने बोला ए वेक्टर ए है, यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, बी है, और ए जो वेक्टर है ए सी है, ए वेक्टर क्या है, डी है, और यहाँ पे जो ए वेक्टर है क्या है, ई है। इसको हमने देखा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल्स टू ए वेक्टर ई। तो यहाँ पे हम क्या किए, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर ई का क्या है, हेड से ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसके बाद हमने कहा यहाँ पे वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए, और ए जो वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर बी, और ए जो है वेक्टर आर, इसको हमने लिया। ए भी क्या है, साइक्लिक पॉलीगन है। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर क्या है, आर है। तो वेक्टर ए का जो हेड है और वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड, वेक्टर बी का हेड है, यहाँ पे क्या मिला, रिजल्टेंट मिला। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्या है, लॉ ऑफ साइक्लिक पॉलीगन। इसके आगे देखिए, फिर उसके बाद हम फिफ्थ रूल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फिफ्थ रूल जो है लॉ ऑफ क्लोज साइक्लिक पॉलीगन। यहाँ पे जो लॉ है, लॉ ऑफ क्लोज साइक्लिक पॉलीगन, यहाँ पे साइक्लिक पॉलीगन नहीं है, क्लोज साइक्लिक पॉलीगन की बात हो रही है। क्लोज साइक्लिक मतलब ये हुआ, अगर हम सारे वेक्टर को ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे वेक्टर ए टेल और वेक्टर जो बी होगा उसका हेड, तो टेल और हेड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए वेक्टर ए इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। इसको देखिए, लॉ क्लोज साइक्लिक पॉलीगन, यहाँ पे हमने कहा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए, क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, इसको आगे देखिए। यहाँ पे ए वेक्टर ए है, ए जो वेक्टर है ए बी है, यहाँ पे जो ए वेक्टर है ए सी है, ए वेक्टर जो है डी है, और ए वेक्टर जो है क्या है, ई है। यही है, ये क्या है, एक देखो क्लॉक वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज में क्या है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, साइक्लिक ऑर्डर है। और क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जो एडिशन होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका टेल ले लिए, ए वेक्टर का टेल, और फिर क्या है, ए वेक्टर का हेड। तो ए वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड जब हम लेंगे तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टेल और ए वेक्टर का हेड दोनों पास पास में आ रहे हैं, तो इसलिए साइक्लिक, तो हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ क्लोज साइक्लिक पॉलीगन में ये जीरो हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे जो है 6 पॉइंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। 6 पॉइंट में क्या पढ़ना है, ऐसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे
एक और क्वेश्चन है, जनरली जो क्वेश्चन जो आते हैं वेब बोर्ड नीट में वो 3 वेक्टर के लिए आते हैं, 5 के लिए नहीं आते, कॉमन जो है 3 है। तो यहाँ पे हमने कहा ए वेक्टर और ये जो है बी वेक्टर और ये क्या है सी वेक्टर, तीनों क्या है क्लोज पॉलीगन फॉलो कर रहे हैं, तीनों क्या है क्लोज पॉलीगन है। तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है ऐसे हो जाएगा, अब सही है। तो ए का टेल और सी का हेड, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इफ मोर देन 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड अलोंग साइड ऑफ क्लोज पॉलीगन इन साइक्लिक ऑर्डर देन देयर एडिशन मस्ट बी 0। यही जो हम पढ़ाए हैं इसी का एप्लीकेशन लाइन लिखे हैं, मोर देन 2 वेक्टर, अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा हो और वो क्या करें क्लोज पॉलीगन को रिप्रेजेंट करें और साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करें, तो उस केस में जो उनका एडिशन होगा वो क्या होगा मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। नोट करिए इसको आप लोग। अब यहाँ पे जो रूल है उसको हम 6 रूल पढ़ने जा रहे हैं। रूल ए है, अगर 3 वेक्टर लें, if 3 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड अलोंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर देन देयर एडिशन मस्ट बी 0, देन देयर एडिशन मस्ट बी 0। तो हमने 6 रूल में कहा इफ देयर आर 3 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड अलोंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर देन देयर एडिशन मस्ट बी 0। जैसे यहाँ पे ये क्या है एक ट्रायंगल है, इसको हम बोलते हैं क्लोज पॉलीगन। क्या बोलेंगे क्लोज पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन है, ये क्या है क्लोज पॉलीगन है। तो ये जो और क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसका एडिशन क्या होगा 0 हो जाएगा। देखिए आगे, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है और क्लोज पॉलीगन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस है और कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि यहाँ पे क्लोज पॉलीगन तो है, क्लोज पॉलीगन तो है लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। जैसे ये जो दोनों है, यहाँ पे ए वाला वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी सेम है, लेकिन वेक्टर जो सी ए क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे इतना तो पता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इनका जो सम होगा 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है यहाँ पे साइकिल ब्रेक हो रही है इसलिए। तो नीचे एक लाइन लिखा है इन एडिशन ऑफ 3 वेक्टर, इन एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज 0, अगर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन दे कैन एक्सप्रेस अलोंग द साइड ऑफ ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर। अगर हमने ये कहा कि एडिशन ऑफ 3 वेक्टर का एडिशन 0 हो तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे दे कैन एक्सप्रेस अलोंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर, ये हो जाएगा। आप लोग देखिए एक बार, ये जो हमने लिखा हुआ उस वर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, 3 forces F1 and F2 and F3 are acting on same particle and represent as shown in figure. Find out acceleration of particle.
यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ पार्टिकल को फाइंड करना है। तो 3 फोर्स है, सेम पार्टिकल पे ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें रूल पता होगा तो हम आंसर तुरंत क्या करेंगे, टिक करेंगे 0। इसको देख कर सकते, इसमें कोई सॉल्व भी नहीं होता है। अगर नहीं पता है रूल तो हम सोचते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा उस समय, बाद में भले हो, उस समय तो नहीं होगा। इसका सॉल्विंग देखिए, डेल्टा एफ इक्वल टू क्या है, एम इंटू ए, एफ वन यहाँ एफ प्लस एफ इक्वल टू एम है। इसका सब क्या है, सम 0 है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आइसोलेशन निकालना था। इसको फिगर फॉर्म में देख लीजिए, फिगर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा जो फोर्स है यहाँ जो फोर्स है F1 है, ये जो फोर्स है F3 है, और ये जो फोर्स है F2 है। ठीक, ऐसे हो जाएगा। और सारे फोर्स कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम भी हैं। सातवां रूल, इसमें जो 7th रूल है, नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर हुज एडिशन में बी 0 n+1 where n is the number of dimension। ये जो पॉइंट है इसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर जो है, ये टॉपिक एंड हो गया। आप एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर जो टॉपिक था, ये हमने लास्ट इसका क्वेश्चन करवाया, और इसके पहले जो 6 वाला रूल था वो था। अब ये टॉपिक एंड हो गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने रूल पढ़ाया था वही फिर से दोबारा रिपीट हो गया। तो ये जो है इसको आप लोग पहले देख सकते हैं, नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर हुज एडिशन में बी n+1 when n is the number of dimension। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, इसको हम कल स्टडी करेंगे। आज यहीं तक, इसके आगे कल से। थैंक यू।